परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है। यशायाह 3:10 में लिखा है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। शायद आप कुछ मुश्किलों से गुजरें, लोग शायद आपसे बुरा करें, पर क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, आपका भला ही होगा। आपकी नौकरी चली गई, हां, पर एक दूसरी नौकरी आपको मिल जाएगी, आपका भला ही होगा। आपकी मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं है, हां, पर हमारे पास एक और खबर है, आपका भला ही होगा। खैर, आप कहेंगे, जोएल मैं प्रार्थना करता रहा हूं इस विश्वास में कि हालात बदलेंगे, अब अरसा हो गया पर मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आता। नहीं, बस इस दंपति की तरह परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त आपके हक में सब बातें बिठाते हुए। जवाब पहले से ही आ रहा है, ये बस कुछ समय की बात है कि वो सामने आ जाएगा। ये आपके भले के लिए ही होगा। मैं इसे इस रूप से देखना चाहता हूं जैसे एक थर्मोस्टेट का टेम्परेचर सेट करना। आप टेम्परेचर सेट करते हैं 72 डिग्री पर। अब शायद कमरे में तापमान 96 डिग्री हो, उससे कहीं ज्यादा जो आपने सेट किया है। आप शायद थर्मोस्टेट तक जाएं और सोचें, ये काम नहीं कर रहा, ये मैचअप नहीं कर रहा। नहीं, इसके बारे में फिक्र न करें। पता है, कुछ ही समय में कमरे का टेम्परेचर उस टेम्परेचर के समान हो जाएगा जो आपने सेट किया है। इसी तरह हमें अपने थर्मोस्टेट सेट करने चाहिए उस पर जो परमेश्वर हमारे बारे में कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तुम उधार दोगे और लोगे नहीं। मैं अपना थर्मोस्टेट ठीक वहीं पर सेट करूंगा। मैं इसी पर विश्वास करना चुन रहा हूं। अब इस वक्त शायद मैं इससे कहीं दूर हूं, मैं शायद कर्जे में हूं, पर यह ठीक है, मैं चिंतित नहीं हूं जब तक कि मेरा थर्मोस्टेट सेट है। जब तक मैं विश्वास किए जा रहा हूं, परमेश्वर का आदर कर रहा हूं, सर्वोत्तम निभा रहा हूं, मैं जानता हूं कि कुछ ही समय की बात है कि मेरे जीवन के हाल बदलने लगेंगे और मेल खाने लगेंगे मेरी सोच से। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। अब हमें अपने थर्मोस्टेट सेट करने चाहिए। जहां तक मैं और परिवार है, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। आपका शायद कोई बच्चा हो जो 32 डिग्री हो, भटक गया हो, एक बेटा जो 140 डिग्री पर बाहर आवारा जिंदगी जी रहा है। कोई बात नहीं, जब तक आपका थर्मोस्टेट सेट है, आपको फिक्र नहीं, आप हताश नहीं, आपको ये सोचकर जीने की जरूरत नहीं कि क्या ये बदलेगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने संपूर्ण नियंत्रण रखा है। जब वो देखते हैं कि आपका निश्चय पक्का है, कि आपका थर्मोस्टेट, आपकी सोच उनकी प्रतिज्ञाओं पर सेट है, विश्वास पर, बहाली पर, चंगाई पर, विजय पर, तब परमेश्वर कार्य करते हैं। शायद ये रात भर में ना हो, पर परमेश्वर वफादार है। वो करेंगे जिसकी उन्होंने प्रतिज्ञा दी है। आप में से कुछ आज आपको अपना थर्मोस्टेट रीसेट करने की जरूरत है। कभी आपने विश्वास किया था कुछ महान करने का, अपना बिजनेस शुरू करने का। आपने विश्वास किया कि आप उस व्यसन से छुटकारा पालेंगे, पर यह आपके टाइम टेबल पर नहीं हुआ और आप निराश हुए और आपने हार मान ली। पर परमेश्वर कह रहे हैं, अपना थर्मोस्टेट रीसेट करो, एक बार फिर विश्वास करने लगो। विश्वास करो, आप दर्द से छुटकारा पालेंगे। विश्वास करो कि आप एक अच्छे घर में जाएंगे। विश्वास करो कि परमेश्वर सही लोग आपकी राह में ला रहे हैं। अपना थर्मोस्टेट सेट रखिए, अपना निश्चय पक्का रखिए। जब ठंडा हो जाए, जब ये गर्म हो जाए, विश्वास में कायम रहिए। यही परमेश्वर मेरे बारे में कहते हैं, मैं धन्य हूं, मैं जीऊंगा और मरूंगा नहीं। मेरे बच्चे राष्ट्र में बलशाली होंगे। मेरे अंत के दिन मेरे आरंभ के दिनों से बढ़िया होंगे। अब आप शायद कुछ होता हुआ न देखें, हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, शायद साल दर साल, कोई बात नहीं। हमारा रवैया है, मेरा थर्मोस्टेट सेट है। मैं उससे प्रभावित नहीं जो मैं देखता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, उससे जो लोग कहते हैं। मैं उससे प्रभावित हूं जो मैं जानता हूं, और मैं जानता हूं जब मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य की अद्भुत महानता सक्रिय हो जाती है। मैं जानता हूं जब मैं विश्वास करता हूं, गढ़ टूट जाते हैं। अनुग्रह, तरक्की, चंगाई, बहाली, वो मेरी ओर आते हैं। शास्त्र वचन में यहेजकेल नामक मनुष्य एक असंभव सी परिस्थिति का सामना कर रहा था। वहां उस घाटी में ये मुर्दा हड्डियां थी जिनके बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि वो जीवित हो जाएंगी। मुर्दा हड्डियां दर्शाती हैं वो सपने और लक्ष्य जो हम सोचते हैं कि कभी पूरे नहीं होंगे। परमेश्वर में उन मुर्दा हड्डियों को वापस जीवन देने की सामर्थ्य थी, पर परमेश्वर को एक मनुष्य की जरूरत थी जो विश्वास करे ताकि वो उसके जरिए कार्य कर सके। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मुर्दा हड्डियां जी सकती हैं? ये दिलचस्प है ना कि परमेश्वर ये जानना चाहते थे कि क्या यहेजकेल को विश्वास है। यहेजकेल बहस कर सकता था, प्रभु ये हड्डियां मुर्दा हैं, मैं नहीं देखता कि ये कैसे होगा। दूसरे शब्दों में, ये मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं लग रही प्रभु, बिजनेस धीमी है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं कल्पना कर सकता हूं परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा होगा, यहेजकेल मैं तुम्हें ये सब नहीं पूछ रहा, मैं बस पूछ रहा हूं क्या तुम विश्वास रखते हो। अचानक यहेजकेल ने शंकाएं झाड़ दी और कहा,
प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर का आत्मा उसमें उतर आया, उसने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी और किसी तरह उसी तरह से वो मुर्दा हड्डियां जीवित हो गई। पर परमेश्वर हमसे वो पूछ रहे हैं जो उन्होंने यहेजकेल से पूछा था, क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम एक आशीषित, समृद्ध, सफल जीवन जी सकते हो? मेरे पास शक्ति है, मैं बस किसी को ढूंढ रहा हूं जो विश्वास करे। क्या आप विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर उस परिस्थिति को पलट सकते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अतीत की भूल को सुधार सकते हैं? दोस्तों, अगर आप परमेश्वर से सहमत हो जाएं और विश्वास करें तो ये परमेश्वर की सामर्थ्य की अद्भुत महानता आजाद करने में परमेश्वर की मदद करता है। जब लाजर बीमार था, उसकी दो बहनें मरियम और मार्था ने यीशु को खबर भिजवाई कि वो घर आए और लाजर के लिए प्रार्थना करें, पर यीशु ने काफी देरी कर दी। उन्होंने 4 दिन इंतजार किया। लाजर पहले ही मर चुका था। जब अंत में यीशु वहां पहुंचे, मार्था बहुत परेशान थी। उसने कहा, यीशु, यदि बस आप यहां पहले आ गए होते तो मेरा भाई अभी भी जीवित होता। क्या कभी आपको भी ये लगा कि परमेश्वर बहुत देर से आए? आपने प्रार्थना की, विश्वास किया, पर फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिली। आपने मेहनत की, आपका रवैया अच्छा था, जैसे मैंने बात की उस नौजवान की, पर कंपनी ने फिर भी उसे निकाल दिया। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहे, आपने शास्त्र वचन का हवाला दिया, पर आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। ऐसा ही लगा मरियम और मार्था को। वो निराश थी, उदास थी, शायद थोड़ा नाराज भी हो। यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां आपने उसे दफनाया है। दूसरे शब्दों में, मुझे उस जगह ले चलो जहां आपने विश्वास करना बंद कर दिया। मुझे उस जगह ले चलो जहां आपने फैसला किया कि ये खत्म हो चुका है। आपको उस जगह जाना होगा और खुद से पूछना होगा, क्या मेरे परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर हैं? क्या मेरे परमेश्वर अभी भी सर्वशक्तिमान है? क्या मेरे परमेश्वर अभी भी अल शडार हैं? परमेश्वर कहीं ज्यादा से भी ऊपर हैं। अपने विश्वास को सक्रिय कीजिए। प्रभु ने कहा, मरियम, मार्था, ये बुरा दिखता है पर सब खत्म नहीं हुआ। यदि तुम फिर से विश्वास करने लगो, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा एक महान तरीके से। उनके हृदयों में विश्वास बढ़ने लगा। मार्था ने कहा, यीशु, अगर आप यहां होते तो मेरा भाई अभी जीवित होता, और मैं विश्वास करती हूं कि अभी भी आप उसे मुर्दा में से जिला सकते हैं। कई बार आपको रखना होता है अभी भी वाला विश्वास। जहां आप कहते हैं, प्रभु ये असंभव लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये खत्म और समाप्त हो गया, पर मैं जानता हूं आप एक अलौकिक परमेश्वर हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी आप मेरी आर्थिक स्थिति पलट सकते हैं। अभी भी आप मेरे शरीर को चंगाई दे सकते हैं। अभी भी आप इस रिश्ते को बहाल कर सकते हैं। मरियम और मार्था ने अपनी शंका झटक दी और वो फिर से विश्वास करने लगी। आपको कहानी मालूम है, यीशु ने लाजर को मुर्दा में से जिलाया। दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में सदूकी, ये कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु के खिलाफ थे। वो मानते थे कि आत्मा शरीर को छोड़ देती है व्यक्ति के मरने के तीसरे दिन बाद। ये एक इत्तेफाक नहीं था कि परमेश्वर 4 दिन रुके रहे आने से पहले। यीशु ने जानबूझकर इंतजार किया ताकि जब लाजर को जिलाया जाए तो उसके बारे में कोई शंका न रहे, वो जान ले कि ये एक महान चमत्कार था। कई बार परमेश्वर जानबूझकर इंतजार करते हैं, न केवल इसलिए कि आप उनकी महान सामर्थ्य देख सकें, पर ताकि आपकी शंकाएं, आपका नकार, आपके अविश्वासी रिश्तेदार इससे इनकार न कर सकें कि परमेश्वर ने कुछ गजब किया है आपके जीवन में। पहले तो मरियम और मार्था निराश थी क्योंकि यीशु समय पर नहीं आए थे लाजर को चंगा करने। वो निराश थी कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गईं उस ढंग से जैसे वो चाहती थी। पर इस पूरे समय में परमेश्वर जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर चंगाई की योजना नहीं बनाए थे, वो उससे भी बेहतर योजना बनाए थे। उनकी योजना थी पुनरुत्थान। सिर्फ इसलिए कि आपने विश्वास किया और ये आपके हाथ में काम नहीं आया आपके टाइम टेबल पर, इसका यह मतलब नहीं कि यह खत्म हुआ। इसका मतलब बिल्कुल उलट होता है। परमेश्वर कुछ बेहतर योजना बना रहे हैं। आपने विश्वास किया पर आपको प्रमोशन नहीं मिली। आपने विश्वास किया पर आप नए घर के योग्य न हुए। विश्वास करते रहिए, परमेश्वर कुछ बेहतर ला रहे हैं। आपने विश्वास किया पर आपका बच्चा पीछे नहीं मुड़ा। विश्वास करते रहिए, परमेश्वर उसे कुछ महान कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको लगता है 2011 कुछ खास नहीं रहा अब तक। विश्वास करते रहिए, यह खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर सिंहासन पर है, अभी भी वो आपके लिए पलट सकते हैं। यीशु के लाजर को जीवित करने के बाद उसने मरियम और मार्था से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास रखोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। आपके पास शायद ढेरों कारण हो निराश, उदास, नकारात्मक होने के, पर परमेश्वर कह रहे हैं यदि तुम बस विश्वास करो तुम मेरी सामर्थ्य देखोगे एक नए ढंग से।
अपना मन बना लीजिए, आप एक विश्वासी होने वाले हैं, शक की नहीं। थर्मोस्टेट को सेट रखिए। आप शायद देख ना पाए कि ये कैसे होगा, पर वो आपका काम नहीं, आपका काम है विश्वास करना। ये जानिए, इसी समय पर्दे के पीछे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपके पक्ष में बातें अरेंज करते हुए। आप उसके आकार से भयभीत न हो जिसका सामना आप कर रहे हैं। विश्वास में बने रहिए और आपके प्रभु परमेश्वर ये निश्चित करेंगे कि आपके लिए ये साकार हो जाए। इसे अपनी आत्मा में उतार लीजिए, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं। आपका सब भला होगा, आपके परिवार का सब भला होगा, आपके रुपए पैसे का सब अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य का सब अच्छा होगा, आपके कामकाज में सब अच्छा होगा। तैयार रहिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में साकार होने ही वाली है। शायद ये अतीत में ना हुआ हो आपके टाइम टेबल अनुसार, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर एक चंगाई की योजना नहीं बना रहे, वो पुनरुत्थान आयोजित कर रहे हैं। ये होगा बेहतर, बड़ा और उससे कहीं ज्यादा महान जो आप कभी कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर पर से सीमाएं हटा दें, अपने विश्वास को कायम रखें। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की अच्छाई देखेंगे अद्भुत रूप में। आमीन। चलो परमेश्वर की स्तुति में एक बार और चिल्लाएं। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।